हिला के रख दिया। इंस्टाग्राम पर जितने फॉलोअर्स करने में बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को 14 से 15 साल लग गए, उससे ज्यादा फॉलोअर्स इस पार्टी ने सिर्फ 2-3 दिनों में कर लिए। एक ऐसी पार्टी जिसने बिना ग्राउंड पर आए हुए ही लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ दिया। और क्या अब देश की राजनीति, जो अब तक बीजेपी, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती थी, वो अब इस देश की नई पीढ़ी यानी जेन जी के हाथों में जाने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ कॉकरोच जनता पार्टी की। अब इसका नाम सुनकर आपको हंसी तो आ सकती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 2 दिनों में करोड़ों फॉलोअर जुटाने वाला ये शायद भारत का पहला ऐसा राजनीतिक पेज बन चुका है जिसे देखकर अपोजिशन और सत्ता पक्ष दोनों हैरान है। क्योंकि जो काम बड़ी बड़ी पार्टियां इतने सालों में नहीं कर पाई, वो इस पार्टी ने कुछ ही दिनों में कर दिखाया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये पार्टी बनाई गई? तो कहानी शुरू हुई 15 मई 2026 से, यानी कि आज से लगभग 1 सप्ताह पहले, जब सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि उन्होंने देश के बेरोजगार और विरोध प्रदर्शन करने वाले युवाओं को कॉकरोच कहा है, और यह भी कहा कि इनका काम सिर्फ सिस्टम पर हमला करना और आरटीआई एक्टिविस्ट बनना है। अब जैसे ही यह बात देश के करोड़ों जेनजीज तक पहुंची तो युवाओं में गुस्सा फूट पड़ा और युवाओं ने कहा कि अगर सवाल पूछना कॉकरोच होना है तो हाँ, हम हैं कॉकरोच। और यहीं से अभिजीत दीप के नाम के एक लड़के ने इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया, कॉकरोच जनता पार्टी। इसके बाद एक के बाद एक जेनजी यूजर्स इस पेज से जुड़ते चले गए और देखते ही देखते इस पेज पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ गए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी आने वाले समय में बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को टक्कर देकर देश में सरकार बना सकती है? उससे पहले थोड़ा अभिजीत दीप के यानी कि इस पार्टी के इंस्टाग्राम पेज के फाउंडर के बारे में जान लेते हैं। बताया जाता है कि अभिजीत दीप के फिलहाल यूएसए में रहते हैं और ये पेज यहीं से बनाया गया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया कि ये पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं। कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई जिसमें उनके साथ अर्पित शर्मा नाम का एक व्यक्ति भी दिखाई दिया। दावा यह किया गया कि अर्पित शर्मा के पिता पहले आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुके हैं और ये भी यूके के रहने वाले हैं, ऐसा कहा है इंटरनेट के फैक्ट चेकर्स ने। अब अगर जेनजीज की बात करें तो इस पीढ़ी की सबसे बड़ी खासियत ये मानी जाती है तो ये लोग पुरानी पीढ़ियों की तरह केवल धर्म, जाति और तय आइडियोलॉजी के आधार पर किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। यही वजह है कि जेनजीज को एकजुट करना आसान भी माना जाता है और ये अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन ऐसी किसी भी नई पार्टी या आंदोलन को यह ध्यान रखना होगा कि युवाओं को किसी एक विचारधारा के पक्ष या विपक्ष में अंधाधुंध न धकेला जाए। जो भी बात हो वो सिस्टम की कमियों, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और युवाओं की समस्या पर केंद्रित होनी चाहिए, न कि सिर्फ किसी पार्टी के समर्थन या विरोध पर। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि क्या इंस्टाग्राम पर सबसे बड़ी बनने वाली ये पार्टी देश में भी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है? तो इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि ग्राउंड पर भी लोगों के साथ काम करना पड़ता है। एक ट्रेंडिंग पेज और किसी असली राजनीतिक पार्टी दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। फॉलोअर्स से व्यू आ सकते हैं लेकिन वोट नहीं। पहले भी कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बड़े क्रिएटर्स चुनाव में उतारे गए हैं, लेकिन उनके करोड़ों फॉलोअर थे, उसके बावजूद भी वो हजारों वोट भी नहीं पा पाए। यानी कि सोशल मीडिया माहौल बना सकता है, नैरेटिव बदल सकता है, लेकिन सरकार बनाने के लिए आपको जमीन पर उतरकर लोगों के मुद्दों पर काम करना पड़ता है। लोगों को यह भरोसा दिलाना पड़ता है कि आप उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए